नचिकेता कौन था, जिसके प्रश्न का उत्तर देने में यम भी हो गए थे असहज। नचिकेता की कथा का वर्णन तैत्तरीय ब्राह्मण, कठोपनिषद और महाभारत में मिलता है। नचिकेता एक बालक था जिसने यम के जरिए सच्चा ज्ञान प्राप्त किया था। कठोपनिषद में नचिकेता की एक कहानी आती है। जो एक 5 साल का बालक था, उसके पिता ने एक यज्ञ किया जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। लेकिन बाद में वो बीमार गायें दान करने लगे। नचिकेता को ये अच्छा नहीं लगा कि बीमार व बूढ़ी गायें दान की जा रही हैं। नचिकेता ने पिता से कहा, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर आप कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको पहले ये नहीं कहना चाहिए था। आप बताइए कि आप मुझे किसको दान देंगे। चूंकि ये शब्द यज्ञ के समय कहे गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे। इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की। 3 दिन बाद जब यमराज आए तो उन्होंने इस धीरज भरी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर नचिकेता से 3 वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वह घर वापस पहुंचे तो उसके पिता उसे स्वीकार करे एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि देवी देवता स्वर्ग में अजर एवं अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेता अग्नि भी कहते हैं। तीसरे वरदान में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्कर चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि इस मृत्यु एवं जन्म का क्या रहस्य है, क्या इस चक्कर से बाहर आने का कोई उपाय है। तब यमराज ने कहा, ये प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें अपार धन, संपदा, राज्य इत्यादि इस प्रश्न के बदले में दे दूंगा। लेकिन नचिकेता अड़िग रहा और तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। नचिकेता द्वारा प्राप्त किया गया आत्मज्ञान आज भी प्रासंगिक है और विश्व प्रसिद्ध है। सत्य हमेशा प्रासंगिक ही होता है। यमराज नचिकेता संवाद का वर्णन इस प्रकार से है। नचिकेता का प्रश्न था, किस तरह से शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन। यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य शरीर, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्मा की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता का प्रश्न था, क्या आत्मा मरती है या मारती है। यमराज ने उत्तर दिया, जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। नचिकेता ने आगे प्रश्न पूछा, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास। यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य का हृदय ब्रह्मा को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसीलिए इसके अनुसार ही ब्रह्मा को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। नचिकेता ने अगला प्रश्न पूछा, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं। यमराज ने उत्तर दिया, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदलता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव,
असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह ही सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता का अगला प्रश्न, ब्रह्मा का स्वरूप कैसा है और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज ने उत्तर दिया, ब्रह्मा प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञों में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने, यज्ञ, फल के तौर पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा प्रत्यक्ष देव हैं। नचिकेता का अगला प्रश्न, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज ने उत्तर दिया, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है? ये नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह ब्रह्मा उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता का अगला प्रश्न था, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? यमराज ने उत्तर दिया, यमदेव के अनुसार अच्छे और बुरे कामों और शास्त्र, गुरु, संगति, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज्यादा पापी होते हैं वे मनुष्यों और पशुओं के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं। अन्य योनियों जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, तिनके आदि। नचिकेता का अगला प्रश्न, आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? यमदेव ने नचिकेता को ओम का प्रतीक रूप में पर ब्रह्मा का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने के लिए सभी आशयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। तो दोस्तों, ये था नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हरे कृष्णा।